आ रही हूँ, लेकिन एकदम से ना बादल आ गए हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी तो रस्सी पे ही नहीं सूखे हैं, मतलब डले ही नहीं है मेरे कपड़े, और उससे पहले ना बादल से आ गए हैं और बहुत तेज़ हवा चलने लगी है। बहुत बार मेरे साथ अब ऐसे ही हो रहा है, मैं कपड़े सुखाती हूँ, साथ साथ बारिश आ जाती है, उतारने पड़ती है। अब देखते हैं, चलो डाल तो देती हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गोयल फैमिली फूड एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ हो रहा है। आप यकीन मानिएगा, आज सुबह से बहुत तेज धूप थी। धूप को देखते हुए मैंने सोचा था चलो आज कपड़े धो देती हूँ। अभी तो रस्सी पर सारे कपड़े डले भी नहीं थे कि उससे पहले ही बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। फिलहाल मैं खड़े होकर ये सोच रही हूँ कि कपड़ों को रस्सी पे डले रहने दूं या उतार लूं। मैंने तो जोश में आके आज सभी टॉवल्स, चादर, इवन चादर भी मैंने ओढ़ने वाली, बिछाने वाली सभी चादर धो डाली थी। सोचा था कि तेज धूप है, सूख जाएंगी। अब मुझे क्या पता था कि एकदम से मौसम बदल जाएगा। ऊपर से मेरे दोपहर के खाना बनाने का वक्त हो रहा है। अब जो कपड़े मतलब सरफ में घूम ही चुके थे, भीग ही चुके थे, तो उनको तो धोना जरूरी था। मैं सभी को धोकर ड्रायर में डालकर नीचे आ गई हूँ। आज मुझे बनानी है खिचड़ी, क्योंकि मुझे नीचे किचन का काम फटाफट से खत्म करके वापस ऊपर जाना है, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाए। मौसम बहुत खराब हो गया बाहर। हाँ, इसको इसको समझ नहीं आएगा, कपड़ों का आधे गिले आधे सूखे। मैं 1 मिनट में जा रही हूँ। मनन थोड़ा सा ध्यान भी रख बाहर बारिश का। मम्मी जल्दी करो, बादल आ गए, बारिश आ रही है धीरे धीरे। चल जल्दी में आ आ जाओ। मेरे ख्याल से मैं एक अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ जिसका दिन गड़बड़ नहीं होता। कभी कभार हमारा दिन ऐसा गुजर जाता है कि हम पूरे दिन बिजी रहते हैं और काम भी कोई खत्म नहीं हो पाता। काफ़ी लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी कि मेरे हस्बैंड 1 से 1.5 महीने के बेड रेस्ट में हैं। इसकी वजह से दिनचर्या कुछ गड़बड़ा गई है। आज बाकी तो सभी काम खत्म हो चुके हैं, बस कपड़ों का मैंने पंगा ले लिया था। बर्तन मेरे ऐसे के ऐसे पड़े हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पूरा ही दिन बिजी जाता है, लेकिन काम ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें, अब समझ ही नहीं आ रहा। बादल तो बहुत काले हैं, एकदम से बारिश आएगी बड़ी तेज। जल्दी उतारो जल्दी। काले बादल रखे हैं। देखो गाइस कितने काले बादल हैं। इन कपड़ों पे थोड़ी धूप लग चुकी है, फिलहाल मैंने वो उतार लिए हैं ताकि वो भीग ना जाएं। फिलहाल मौसम तो बहुत डराने वाला हो रखा है, लेकिन अभी मैं डर नहीं रही, क्योंकि अभी एक भी बूंद पड़ी नहीं है। बादल तो बहुत काले हैं। मैं सोच रही हूँ जो कपड़े गीले हैं कम से कम उनको हवा तो लग जाएगी। ये देखिए गाइस कितनी तेज हवा चल रही है। ये पड़ोसी को जरा इधर भी भेजना। मैं क्या, ठीक है, अपने अपने कपड़े तारो, नीचे ले जाओ, पड़ोसियों के चाहे भीगते रहे। कौन कौन आप हवा का आनंद ले रहे हो? काफी देर से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बादल बहुत काले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश आएगी। बारिश अभी तक नहीं आई है। चलिए मैं सूखे सूखे कपड़े फटाफट नीचे रखकर आती हूँ। अभी अगर बारिश आ भी गई तो जो कपड़े सूख गए हैं कम से कम वो तो भीगने से बच जाएंगे। कैमरा को मैं लगाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए टाइम लैप्स पर। गाइस बारिश आ गई, ओए बारिश आ गई, ओए ओए। मैं सूखे कपड़े नीचे रखने गई ही थी कि बस बेटे ने शोर मचाया कि मम्मा बारिश आ गई। मैं और बेटा दोनों ही आ गए हैं छत पर। बस अब समझो कि ये कपड़े तो लटक गए मेरे, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है और अब तेजी आएगी बारिश, और ये कपड़े जाएंगे कल पर। यानी अब मुझे इनको रूम में डालना पड़ेगा और इनकी बारी अब कल आएगी सूखने की। मानो या ना मानो, जिस दिन बारिश ऐसे खेल करे तकरीबन सारा ही दिन खराब हो जाता है। फिलहाल बारिश आ रही है तो मैं खाली बाल्टी रख रही हूँ ताकि इसमें बारिश का पानी भर जाए। जो मेरे प्लांट्स स्टेयर्स पे पड़े हैं ये पानी मैं उनमें डाल दूंगी। इसमें पानी आज का तो समझो आते से ज्यादा दिन ही खराब हो गया है मेरा, कपड़ों की वजह से, कपड़ों की और बारिश की वजह से। फिलहाल हम नीचे आ गए हैं। मेरे तो सारे कपड़े भीग गए थे बारिश में, मैंने चेंज कर लिए हैं। खिचड़ी भी बन गई है। बारिश की वजह से हम इतने पजल हुए कि हमें याद ही नहीं रहा। हम ऐसे ही खाना खाने बैठ गए। हम सैलेड भी भूल गए, अचार भी भूल गए। बेटा किसी काम से किचन में गया तो सैलेड उसको दिख गया तो वो ले आया। क्योंकि हस्बैंड बेड रेस्ट पे हैं और अंदर ही मतलब रूम में रहते हैं, तो वो ना बहुत बोर महसूस करते हैं। तो दोपहर के खाने के वक्त या शाम के वक्त हम लोग बाहर आ जाते हैं, मतलब ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम से ना हमारे यहाँ बाहर गली में सब कुछ दिखता है, आते जाते लोग दिखते हैं, तो हस्बैंड का थोड़ा मन सा लगा रहता है। फिलहाल हम खाना खा रहे हैं। लाइट तो अभी है नहीं, तो हमने म्यूजिक चला रखा है।
खाना पीना हो गया है। गाइस, क्योंकि मेरा ये व्लॉग शूट हो रहा है रक्षाबंधन से एक दिन पहले और ये आएगा रक्षाबंधन के बाद, तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात को हम लोग लगाते हैं मेहंदी। तो मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मेरे हाथ में मेहंदी लगा देना, तो अभी मैं थोड़ा फ्री थी और जैसी मेरे को आती थी वैसी मैंने मेहंदी लगा दी है। देखिए मेहंदी लग गई है। मेरी दो फ्रेंड्स ने मेहंदी लगवानी थी, लेकिन एक अभी मेहंदी लगवा कर चली गई है और एक आएंगी रात को। गाइस, मैं सच बताऊं तो जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे चोट लग गई थी और हम बहुत ज़्यादा पजल हो गए थे। सावन चल रहा है, लेकिन सावन मतलब चल भी रहा था तो भी मैं ना तो मंदिर साफ कर पाई थी ना ठीक से पूजा पाठ। उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत घबरा गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बताऊं तो जिंदगी ही उथल पुथल हो गई थी। फिलहाल हमारी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। तो कल रक्षाबंधन है तो मैंने आज ठान लिया था कि आज तो मैं किसी भी हाल में मंदिर को साफ करके ही रहूंगी। गाइस, मैं डायरेक्ट मूर्तियों को मतलब बेड, अब हमारी मजबूरी है कि हमारे मंदिर के नीचे बेड है, मतलब दीवान बेड है, फिर भी मैं मूर्तियों को साफ करते हुए डायरेक्ट दीवान पे न रखकर किसी मतलब सुच्चे बर्तन में रखती हूँ, जैसे परात, कि इसमें कुछ पकाया नहीं जाता, प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला जाता, तो मैं इसमें उन मूर्तियों को रख लेती हूँ और साफ कर करके दोबारा मंदिर में। यह काम तो मैं अपनी समझ से करती हूँ, लेकिन आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या ऐसा करना सही है। मंदिर में लगी हुई सभी मूर्तियाँ, तस्वीरें भगवान जी की, सभी को मैं गुलाब जल से साफ करती हूँ। फाइनली मेरा मंदिर साफ हो गया है। आज काफ़ी दिनों बाद हम कर रहे हैं समोसा पार्टी। हमने यहाँ मतलब किसी से पंचकुला के 16 सेक्टर में बड़े फेमस एक समोसे बनाता है, तो वहाँ से हमने समोसे मंगवाए थे, क्योंकि हस्बैंड की दवाइयाँ चल रही हैं और उनको तो खाना डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही देना होता है। तो वो मतलब सब रोज एक ही जैसा मतलब खाना, प्रोटीन डाइट खा खा करना बोर हो गए थे, तो थोड़ा चेंज मांग रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा तो चलता है। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया, आधा समोसा खाया। समोसा पार्टी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे पास ढेर सारे बर्तन थे जो मुझे मांजने थे, क्योंकि थोड़ी देर में अब मेरी दूसरी फ्रेंड आने वाली थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आएगी तब तक मैं अपने सारे रसोई के काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। बर्तन सारे ही मच गए हैं, बस एक कुकर बचा है जो मैंने अभी खाली किया है, जो दोपहर में खिचड़ी बनाई थी। मुझे अगले दिन के लिए भी कुछ सोख करके रखना होता है हस्बैंड के लिए। तो अभी फिलहाल मैं सोयाबीन साफ कर रही हूँ। कभी चने भिगो देती हूँ, कभी सोयाबीन, कभी सफ़ेद चने, कभी काले चने, ऐसे करके कुछ भी भिगो देती हूँ। तो आज मैं सोयाबीन भिगो रही हूँ। दही जमाना होता है, ड्राई फ्रूट सोख करना होता है, मेथी दाना सोख करना होता है, यानी काफ़ी सारे नाइट के काम होते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मुझे मतलब पहले ही करने होते हैं। तो ये सब मैं काम खत्म कर लूंगी, किचन क्लीन कर लूंगी, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि समोसे खा लिए, रात को खाना सब जने मना कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अगर रात को सोते हुए बेटे को या हस्बैंड को भूख लगी तो दूध पी लेंगे। सोयाबीन सोख करके रख दी है। अब मैंने दही जमाना है तो मैं दूध फेंट रही हूँ। जो भी काम किचन के थे वो सब मैंने खत्म कर लिए हैं, बस एक कुकर मांजने का रह गया है, क्योंकि उसमें खिचड़ी बुरी तरह चिपकी हुई है। उसको मैंने सोख करके रख दिया है, वो सुबह मच जाएगा। मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल कर दिया था कि आ जाओ, मैं फ्री हो गई हूँ। को भी एक ही हाथ पे मेहंदी लगवानी है। इनकी भी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड की तो मेहंदी कंप्लीट हो गई है, अभी मुझे भी लगानी है। मेरा बिल्कुल भी इस वक्त मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ऊपर से बर्तन मांज करना, मेरी सारी टी शर्ट गीली हो गई थी और मेहंदी भी लग गई थी। अब मैं दोबारा अपनी टी शर्ट चेंज करके आ गई हूँ। बेशक मन नहीं कर रहा, मेहंदी तो मैं जरूर लगाऊंगी शगुन के नाम की। आज का पूरा ही दिन मेरा बहुत भाग दौड़ भरा रहा। अभी तो मैंने अपना व्लॉग दोपहर से शुरू किया। जो सुबह के काम थे, नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा, और भी बहुत से काम होते हैं सुबह के, वो तो मैंने शूट करके ऐड किया ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना भागदौड़ भरा दिन रहता है एक गृहिणी का। लेकिन चलिए, भागदौड़ करके ही सही समय पे सब काम खत्म हो चुके हैं। मुझे ये अपने आप को मेहंदी लगाने का ही काम बचा था, ये भी लगने ही वाली है। और मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।